तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट माई सेल्फ जीवन परमार बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ जीकॉन बाड़मेर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आरयूसीएस ने कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन जारी किया था कि आरयूसीएस बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी के इन चारों कोर्सेज के कॉमन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 16 अप्रैल को शुरू हो जाएंगे और इसका एग्जाम है वो 25 मई को होगा। लेकिन कुछ जो अफवाह फैल रही है कि इसके जो एग्जाम डेट है और एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो चेंज होगी। अगर चेंज नहीं होगी तो फॉर्म फिल करते समय कौन से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या फॉर्म डेट और एग्जाम डेट चेंज होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। सबसे पहले बात करते हैं कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से यदि आपको फॉर्म फिल करते समय जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपके कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर आपके पास का जो एक्टिव नंबर होने चाहिए, जो खुद के कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको एग्जाम के फॉर्म फिल करते समय पड़ेगी। और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए खुद की, यदि एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। यदि कोई नहीं है तो अपनी बना लेना, खुद की पर्सनल आईडी है वो बना लेना, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। और एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने खिंचवा लेना, एक जैसे 5 से 8 फोटो आपके पास होने चाहिए, जिसके फॉर्म फिल करते समय काउंसलिंग टाइम और रिपोर्टिंग टाइम आपके सेम फोटोज होने चाहिए जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो पहले ऐसे करना कि एक जैसे ही फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड के अंदर 5 से 8 फोटो है वो क्लिक करवा लेना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और सिग्नेचर है जिसका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वाइट पेज पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए जिसको आपको फॉर्म फिल करते समय जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और आईडी प्रूफ के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यहाँ पे पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में अपन बात करेंगे कि कितना पुराना होना चाहिए कि चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले लास्ट के अंदर। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास। और 10th और 12th की मार्कशीट जिनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म फिल करते समय। तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास होने चाहिए, जब आप फॉर्म फिल करवाने जाओ उस टाइम ये आपके पास मौजूद होने चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या होना चाहिए। 12th के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसके प्लस इंग्लिश को मिलाकर 45% आपके बने 12th के अंदर होने चाहिए। और एज लिमिट क्या है, एज लिमिट के बारे में आपको पता ही है कि कैंडिडेट मस्ट हैव एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए, बट नॉट कम्प्लीटेड। यदि आपकी 17 ईयर कम्प्लीट नहीं है तो आपके 31 दिसंबर 2025 तक आपके जो एज है वो कम्प्लीट होनी चाहिए, 17 ईयर तक। 17 ईयर तक आपकी 2025 तक आपके 17 ईयर एज होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक आपके 17 ईयर एज होनी चाहिए यदि आपकी एज 17 ईयर नहीं है तो। और जो 12th के स्टूडेंट अभी 12th का एग्जाम देकर आए हैं, जिनकी मार्कशीट नहीं आई है, तो वो भी इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मार्कशीट की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, आपके एडमिट कार्ड है उसकी ज़रूरत है वो, इससे आपका फॉर्म फिल कर सकते हो। मार्कशीट की ज़रूरत आपको पड़ेगी काउंसलिंग के दौरान और रिपोर्टिंग के टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए या फिर स्टेट लेवल का। तो आरयूसीएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर है वो आरयूसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्जाम होते हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का नहीं होना चाहिए। अगर एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है तो आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें SC ST और ST कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी के जो कितने भी पुराने कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपके मान्य होंगे, कितने भी ओल्ड हो वो भी मान्य होंगे। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का होना चाहिए, ओनली फॉर सेंट्रल लेवल का नहीं होना चाहिए। जितना भी पुराना है वो चल जाएगा SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, स्टेट लेवल का होना चाहिए, जितना भी ओल्ड है चल जाएगा। अब बात करते हैं OBC और MBC कैटेगरी का कितना ओल्ड होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका 25 मई 2024 से 25 मई 2025 तक के बीच का बना होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। यदि इससे ज़्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा आपका, इसकी 20 का ही आपका बना हुआ होना चाहिए। तो अभी से आप अप्लाई कर लेना आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जितना भी है वो आपका जो जमा नहीं होगा वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं बनाना है। अब बात करते हैं EWS कैटेगरी के लिए स्टूडेंट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कितना ओल्ड होना चाहिए। तो EWS कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 2025 तक के बीच का होना चाहिए, अप्रैल 2025 तक के बीच में होना चाहिए। और PWD कैटेगरी रिजर्वेशन, इनका 5% रिजर्वेशन होता है, सीट स्पेशल भी रिजर्व इन द मल्टीपल इन द कैटेगरी ऑफ द। ये तो PWD कैटेगरी जिनका जो अलग से सर्टिफिकेट होता है और EWS कैटेगरी जिनका भी अलग से सर्टिफिकेट होता है, यदि आपके पास अवेलेबल है तो इसे जमा करवा लेना। और EWS कैटेगरी के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 2025 तक के बीच में होना चाहिए। OBC और MBC कैटेगरी है जिनका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए किसके 25 मई से
2024 से 25 मई 2025 के बीच का होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एस टी कैटेगरी है जिनके स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये थे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। और जो और भी जो डॉक्यूमेंट जिनको आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अभी नहीं तो काउंसलिंग के दौरान रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसको बारे में किसी ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं बताया, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपको जिसकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको बाद में 100% पड़ेगी। तो इसलिए अभी से ही इसकी जो है वो PDF या प्रिंट निकाल कर रख लेना, बाद में इसकी 100% है वो रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं तो प्रिंट और 2 कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप अभी एप्लीकेशन 16 अप्रैल को जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं उसकी जो फॉर्म फिल करोगे उसकी जो 2 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, उसके प्रिंट है वो निकाल लेना ऑनलाइन अलॉन्ग विद द फॉलोइंग। और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस फिल करोगे उस टाइम आपको फीस पे करोगे, उस टाइम आपके जो प्रिंट होगा वो आपको सेफ रखना है, उसको सुरक्षित रखना है, उसका प्रिंट निकाल लेना है। क्योंकि उस टाइम आप काउंसलिंग के दौरान इसकी ट्रांजैक्शन फ़ी है वो डॉक्यूमेंट है वो उसका प्रिंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और डेट ऑफ बर्थ का आप सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जिसके हम आपको 10th की मार्कशीट के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है और नेम है वो आपका होना चाहिए। मार्कशीट 12th की मार्कशीट जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगी और 12th की मार्कशीट है जिसको आपको ज़रूरत पड़ेगी। कॉपी ऑफ फोटो आईडी, यदि आपकी कॉपी है वो फोटो आईडी जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट PSU कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड है, 12th क्लास एग्जामिनेशन के अंदर जो डेट है वो आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ सेम होने चाहिए आपके पास, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर अपलोड किए वो ही सेम होने चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू राजस्थान यानी स्टेट लेवल का होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट सब कैटेगरी मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया है। और EWS सर्टिफिकेट यदि कोई स्टूडेंट है EWS सर्टिफिकेट है उसके पास वो होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट है और EWS सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट है उनके पास ये होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट जिनके बारे में मैंने बता दिया। जो PWD कैटेगरी स्टूडेंट है उनके पास PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और EWS कैटेगरी स्टूडेंट है उनके पास होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं क्या एग्जाम डेट चेंज होगी, क्या एप्लीकेशन फॉर्म डेट चेंज होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बात करने वाले। तो आपके जो FY फैल रही है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डेट है वो चेंज नहीं होगी, एग्जाम डेट है वो चेंज नहीं होगी। तो यही सेम रहने वाली, जो शेड्यूल जारी कर दिया है वो आपके सेम रहने वाला। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 16 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और जिसकी लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। और आपके एग्जाम है वो 25 मई को शुरू हो जाएंगे। 25 मई को कॉमन एग्जाम होगा आयुर्वेद, BS नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इन चारों एग्जाम का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा 2025 CUET का। इसी के अंदर आपको काउंसलिंग कराने पर जिस कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है उसी के थ्रू आपका काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो ये थी आपके डेट। और नेक्स्ट ईयर 2026-27 से आपका जो एडमिशन होगा वो होगा नीट स्कोरिंग के बेस पे आपका एडमिशन होगा। ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, बहुत मन लगाकर मेहनत कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर लेना। कल अपना बताऊंगा कि किस प्रकार आपको फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है, तो किस प्रकार आपको प्रिंट आउट निकालना है, सभी के बारे में डिटेल से बात करने वाले। तो आपके फॉर्म है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल और 25 मई को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, 25 मई को ही होगा, आपका डेट चेंज नहीं होगी। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए अपडेट साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।